सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता बनाया गया और उन्होंने पूरे संसार की रचना की। समय बीतने के साथ उन्हें अपने कार्य पर गर्व होने लगा और उनके मन में अहंकार आ गया कि वे ही सबसे महान हैं। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है, जहाँ बताया गया है कि देवताओं के इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला रची। एक दिन अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न शुरुआत दिख रही थी और न अंत। वह दिव्य ज्योति इतनी विशाल थी कि उसे देखकर सभी देवता चकित रह गए। तभी भगवान शिव ने कहा, जो इस ज्योति स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर जाकर उसका मूल खोजने लगे, जबकि ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ने लगे ताकि उस स्तंभ का शिखर ढूंढ सके। बहुत समय बीत गया, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का न तो अंत मिला और न ही शुरुआत। अंततः भगवान विष्णु ने विनम्रता से स्वीकार कर लिया कि वे अंत तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार अभी बाकी था। उन्हें रास्ते में एक केतकी का फूल मिला जो उस ज्योति स्तंभ से गिर रहा था। उन्होंने उस फूल से कहा, वह उनके साथ चलकर यह गवाही दे कि वे शिखर तक पहुंच गए हैं। केतकी फूल ने उनकी बात मान ली और दोनों वापस आ गए, जहां ब्रह्मा जी ने दावा किया कि वे स्तंभ के अंत तक पहुंच गए हैं और केतकी फूल को इसका साक्षी बताया। यह सुनकर भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने सत्य जान लिया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि सृष्टि रचयिता होकर भी ब्रह्मा ने असत्य का सहारा लिया है, जो एक बड़ा दोष है। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी और साथ ही केतकी फूल को भी श्राप दिया कि उसे उनकी पूजा में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कारण है कि आज भी ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम है और उनकी पूजा बहुत सीमित रूप में होती है, जबकि भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा व्यापक रूप से की जाती है।